दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम महान्यायवादी पद के बारे में जानेंगे और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है आर्टिकल 76 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 आर्टिकल कई बार सीधा पूछा गया है, महान्यायवादी से अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो ये कौन होता है? पहली बात तो कौन ये होता है? भारत सरकार का विधिक अधिकारी, केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार। ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है जो कि कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करता है। तो इसके सिवा विधि मंत्रालय भी होता है, हम जानते हैं। और कानून की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आम कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह नहीं देता है। संवैधानिक जब प्रश्न उपस्थित होता है और जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, तब सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है। और अगर विधि मंत्रालय की बात करें तो विधि मंत्रालय में जो प्रमुख होता है मंत्रालय का, तो जरूरी नहीं कि वो विशेषज्ञ हो कानून का, तो उनसे भी इस प्रकार की सलाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ये पद होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का, जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। अब अगर हम राज्य सरकार की बात करें एक बार बीच में, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख होता है, जो कि इसी प्रकार राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है और राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है। उसके भी कार्य उसी प्रकार के हैं जिन कार्यों की और बात हम महान्यायवादी के मामले में करेंगे। उसी प्रकार के कार्य महाधिवक्ता राज्य सरकार के मामलों में करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और विधि मंत्रालय होते हैं, लेकिन ये कार्य अलग होता है और उसके लिए होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। फिर इसकी योग्यता क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? तो उसके लिए होता है 10 वर्ष का वकालत का अनुभव किसी हाई कोर्ट में, या 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो उसी प्रकार की योग्यता किसकी होगी? महान्यायवादी की। इसके सिवा वो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का जानकार हो, ये भी होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति शब्द की यूज हुआ है, इसमें नियुक्ति की जाती है। तो जिसकी भी नियुक्ति की जाती है उसको नियुक्त करने वाला व्यक्ति हटा भी सकता है। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए, कार्यकाल 5 वर्ष। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, मतलब 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है, मंत्री जो होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो जिसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये हो गया इनका कार्यकाल राष्ट्रपति। और इसके सिवा अगर चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। महान्यायवादी इस्तीफा देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। फिर इनके कार्य क्या हैं या शक्तियाँ क्या है? जैसे हमने बात की कि भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं, तो ये कानूनी मामलों में सलाह देते हैं, कानूनी मामलों में सलाह देते हैं केंद्र सरकार को। और न्यायालय में किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखते हैं केंद्र सरकार का। और उसके सिवा संसद में, लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई विषय उनसे संबंधित है तो वहाँ पर वो बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बिल्कुल मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मतदान वही कर सकता है जो कि लोकसभा में या राज्यसभा का सदस्य हो। मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं होते हैं।
तो ये होगी महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख बातें। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है। वेणुगोपाल जो कि 2017 में नियुक्त हुए वर्तमान महान्यायवादी। और अगर सबसे पहले महान्यायवादी की बात करें तो उनका नाम है MC सीतलवाड़, जो पहले भी हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पहले भी हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले महान्यायवादी 1950 से लगाकर 1963 तक भारत सरकार के महान्यायवादी या कानूनी सलाहकार। और हमने बात की है कि इसी प्रकार का पद होता है राज्य सरकार में, जो कि होती है महाधिवक्ता। अब इनके एक सहायक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो कि महान्यायवादी के सहायक होते हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी और महाधिवक्ता, तीनों आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं। आपको मिलान करना पड़ सकता है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनके बीच में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।